नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म मित्रों को सब प्रेम जय भीम नमोदय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र चल रहा है। इसमें दूसरा ब्रह्मजाल सूत्र में दूसरा भाग शुरू होता है। भाग क्या, एक एक चैप्टर है, उसमें वो शुरू होता है बुद्ध में साधारण बातें। ये यहाँ से बुद्ध में साधारण बातें शुरू होती हैं। क्या क्या बातें साधारण बुद्ध में होती हैं और जो साधारण बातें होती हैं वो क्या आम इंसानों में होती हैं कि नहीं होती हैं, आइए इसको पढ़ने से पता चलेगा। आरंभिक शील, बुद्ध में जो आरंभिक शील होते हैं ये बुद्ध के लिए बहुत साधारण सी बातें होती हैं। हम लोगों के लिए कितनी कठिन बातें होती हैं इसे पढ़ने से पता चलेगा। भिक्षुओं, यह शील तो बहुत छोटा और गौण है जिसके कारण अनाड़ी लोग पृथक जन मेरी प्रशंसा करते हैं। भिक्षुओं, वह शील छोटा और गौण शील कौन सा है जिनके कारण अनाड़ी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हो जाना ये अनाड़ी लोगों का काम है। ये वे हैं श्रमण गौतम जीव हिंसा यानी कि पाणातिपाता को छोड़ हिंसा से व्रत रहता है। यानी कि जीव हिंसा को छोड़ करके और हिंसा से व्रत रहता है। यानी कि पहला शील जो हम सभी लोगों के लिए होता है, पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदंग समादयामि। हम इस तरह से कहते हैं कि हम प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि ये जो ऐसा श्रमण गौतम जीव हिंसा को छोड़ हिंसा से व्रत रहता है, वह दंड और शस्त्र को त्याग कर लज्जावान दयालु और सभी जीवों का हित चाहने वाला है। भिक्षुओं अथवा अनाड़ी लोग प्रशंसा कर इस प्रकार करते हैं। श्रमण गौतम चोरी अदिन्ना दान बिना दिया हुआ लिया, इस तरह से को छोड़कर चोरी से व्रत रहता है। वह किसी की से दी गई चीज को ही स्वीकार करता है, किसी से दी गई चीज ही का अभिलाषा करता है और इस प्रकार पवित्र मनमाला होकर विहार करता है। यह दूसरा शील हुआ। अब भिक्षुओं अथवा अनाड़ी लोग मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं। व्यभिचार छोड़कर श्रमण गौतम निकृष्ट स्त्री संभोग से सर्वथा विरत रहता है। अथवा मिथ्या भाषण को छोड़ श्रमण गौतम मिथ्या भाषण से सदा व्रत रहता है। वह सत्यवादी, सत्यव्रत, दृढ़ वक्ता, विश्वास पात्र और जैसी कहनी वैसी करनी वाला होता है, करनी कथनी एक जैसी वाला होता है। भिक्षुओं अथवा चुगली करना छोड़ श्रमण गौतम चुगली करने से व्रत रहता है। फूट डालने के लिए न इधर उधर की बातें करता है और न इधर की बात उधर, न उधर की बात इधर, बल्कि फूटे हुए लोगों को मिलाने वाला, मिले हुए लोगों के मेल को और भी दृढ़ करने वाला, एकता प्रिय, एकता रत, एकता से प्रसन्न होने वाला और एकता स्थापित करने के लिए कहने वाला। भिक्षुओं अथवा कठोर भाषण को छोड़ श्रमण गौतम कठोर भाषण से व्रत रहता है। वह निर्दोष, मधुर, प्रेम पूर्वक जचने वाला, शिष्ट और बहुजन प्रिय भाषण करने वाला है। भिक्षुओं अथवा निरर्थक बातूनीपन को छोड़, ये केवल ये जो चौथा जो शील है मूसावादा बेरमणि, उसके इतने हिस्से हैं। कोई केवल झूठ से व्रत करने वाली बात भी नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं एक ही शील के अंदर, यहाँ विस्तार पूर्वक वो दी हुई हैं। निरर्थक बातूनीपन को छोड़ श्रमण गौतम निरर्थक बातूनीपन से व्रत रहता है। वह समयोचित बोलने वाला
यथार्थ वक्ता, आवश्यकोचित वक्ता, धर्म और विनय की बात बोलने वाला तथा सारयुक्त बात करने वाला है। भिक्षु अथवा श्रमण गौतम किसी बीज या प्राणी के नाश करने के से व्रत रहता है, एकाहारी है और बेवक्त खाने से, नृत्य गीत वाद्य और अश्लील हाव भाव के दर्शन से व्रत रहता है। माला गंध विलेपन उबटन तथा अपने को सजने धजने से श्रमण गौतम व्रत रखता है। श्रमण गौतम ऊंची और बहुत ठाट बाट वाली सैया से व्रत रहता है। कच्चे अन्न ग्रहण से व्रत रहता है। कच्चे मांस के ग्रहण करने से व्रत रहता है। स्त्री और कुमारी के ग्रहण करने से व्रत रहता है। दास और दासी के ग्रहण करने से व्रत रहता है। बकरी या भेड़ के ग्रहण करने से व्रत रहता है। कुत्ता और सूअर के ग्रहण करने से व्रत रहता है। हाथी, गाय, घोड़ा और खच्चर के ग्रहण करने से व्रत रहता है। खेत तथा माल असबाब सामान के ग्रहण करने से व्रत रहता है। दूध के काम करने से व्रत रहता है। खरीद बिक्री के काम से करने से व्रत रहता है। तराजू फैला और बटखरे में ठगन बीजी करने से व्रत रहता है। दलाली, ठगी और झूठा सोना चांदी बनाना, निगति के कुटिल काम से हाथ पैर काटने, बध करने, बांटने, लूटने, पीटने और डांगा डालने के काम से व्रत रहता है। भिक्षुओं अनाड़ी तथागत की प्रशंसा इसी प्रकार करते हैं। यानी कि इतने गुणों को बोल करके भी अगर तथागत की प्रशंसा नहीं हो सकती और इस तरह की इतनी चीज़ों को कहते हैं कि भगवान इस तरह से हैं, तो वो अनाड़ी लोग ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब वो साधारणशील थे, अब आते हैं मध्यमशील। भिक्षुओं अथवा अनाड़ी लोग मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण गृहस्थों के द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन खाकर इस प्रकार के सभी बीज तथा सभी प्राणी के नाश करने में लगे हैं। जैसे मूल बीज जिनका उगना मूल होता है, स्कंद बीज जिनका प्रयोग गांठ से होता है, जैसे कि ईख है, शकरकंद है ना, आलू है, जिनमें एक गांठ होती है, आँख जैसी होती है, वहाँ से उसके कुल्ले फूटते हैं। तो वो उस तरह के, और जो साबुत दाने हैं, चने हैं, मटर हैं, जो भी साबुत दाने हैं, उनको वो ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जीवन होता है। इस तरह से फल बीज, पांचवा अग्र बीज, ऊपर से उगता हुआ पौधा, इस तरह का अग्र बीज जो खाने पीने के भी काम लेते हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार श्रमण गौतम बीज प्राणी का नाश नहीं करते हैं। न तो बीज में जो प्राण है, उसमें एक जीवन है, उसका नाश नहीं करते हैं। इस तरह से भी कोई प्रशंसा करता है तो भी वो अनाड़ी लोग ही होते हैं। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार के जोड़ने और बटोरने में लगे रहते हैं, जैसे अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शैया, गंध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीज़ों को इकट्ठा करना, इस प्रकार श्रमण गौतम जोड़ने और बटोरने में नहीं लगे रहते हैं। इस तरह की प्रशंसा भी अनाड़ी लोग ही करते हैं। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार के अनुचित दर्शन में लगे रहते हैं, जैसे नृत्य, गीत, बाजा, नाटक, लीला, ताल देना, घड़े पर तबला बजाना, गीत मंडली, लोहे की गोली का खेल, बांस का खेल, धूपन, अस्थि युद्ध, अश्व युद्ध, महिष युद्ध, वृषभ युद्ध, बकरों का युद्ध, भेड़ों का युद्ध, मुर्गों का लड़ाना, बतख का लड़ाना, लाठी का खेल, मुष्टि युद्ध, कुश्ती, मारपीट का खेल, सेना, लड़ाई की चालें इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित दर्शन में नहीं लगे रहते हैं। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण ब्राह्मण जुआ आदि खेलों के नशे में लगे रहते हैं, जैसे अष्टपद, 10 पद, आकाश,
परिहार पथ, सन्निक, खलिक, घटिक, सलाक हस्त, अक्ष, पंगचिर, बंकक, मोक्ष, मोक्षचिक, चिंग, चिलिंगुक, पत्तालक, रथ की दौड़, तीर चलाने की बाजी, बुझौल और नकल। उस प्रकार श्रमण गौतम जुआ आदि खेल के नशे में नहीं पड़ते हैं। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस तरह की ऊंची और ठाट बाट वाली शैया पर सोते हैं, जैसे दीर्घ आसन, पलंग, बड़े बड़े रोए वाले आसन, चित्रित आसन, उजला कंबल, फूलदार बिछावन, रजाई, गद्दा, सिंह, व्याघ्र आदि के चित्र वाला आसन, झालरदार आसन, काम किया हुआ आसन, जिसमें नक्काशी की होती है, काम किया हुआ आसन, जिसमें कढ़ाई करते हैं हाथों से वो वाले, तो काम किया हुआ आसन, लंबी दरी, हाथी का साज, घोड़े का साज, रथ का साज, कलदी मृग की खाल बनाकर आसन, चंदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ, सिर की तरफ भी पैर की तरफ भी आसन इत्यादि। इस प्रकार या दोनों तरफ जो मुसंद रख लेते हैं, इस प्रकार श्रमण गौतम ऊंची और ठाट बाट वाली शैया पर नहीं सोते। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार अपने को सजाने धजाने में लगे रहते हैं, जैसे उबटन लगाना। आजकल देखा होगा कि साधु संत होते हैं, ये चंदन ऐसे लगा लिया, कोई त्रिशूल बना लिया, कोई भभूत लगा ली, है ना, काजल लगा लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया ढोंग कर करके और अपने को अट्रैक्टिव बना करके और भीख मांगते हैं। इस तरह का ये उबटन लगाना, शरीर को मलवाना, दूसरे के हाथ नहाना, शरीर दबाना, दर्पण, अंजन, माला, लेप, मुखचूर्ण, मुख लेपन, हाथ के आभूषण, शिखा में कुछ बांधना, छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर जूता, टोपी, मणि, चंबर, लंबे लंबे झालर वाले साज, उजले कपड़े इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम अपने को सजाने धजाने में नहीं लगे रहते। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने ही श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार की व्यर्थ त्रिश्चीन कथा में लगे रहते हैं, जैसे राजकथा, चोर कथा, मंत्री, सेना, भव, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, सैया, माला, गंध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सूर, चौरस्ता, पनघट और भूत प्रेत की कथाएं, संसार की विविध घटनाएं, समुद्र घटनाएं, इस प्रकार की इधर उधर की जनश्रुतियाँ। उस प्रकार श्रमण गौतम त्रिश्चीन आड़ी तिरछी कथाओं में नहीं लगे रहते हैं। जो फालतू की चर्चा श्रमण गौतम नहीं करते हैं। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों की बातें में लगे रहते हैं, जैसे तुम इस वक्त धर्म विनय को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम क्या जानोगे, तुमने इसे ठीक से नहीं समझा, मैं इसे ठीक ठीक समझता हूँ, मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म विरुद्ध कहते हो, जो पहले कहना चाहिए था तुमने उसे पीछे कह दिया, जो पीछे कहना चाहिए था तुमने उसे पहले कह दिया, बात कट गई, तुम पर दोषारोपण किया गया, तुम पकड़ लिए गए, इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो, यदि दे सको तो उत्तर दो इत्यादि। इस तरह की फजूल की बातें, आपस में टकराव करने वाली बातें कि मैं पंडित और तू मूर्ख, इस तरह के। इस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई झगड़े की बात में नहीं रहता। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण गौतम ब्राह्मण इधर उधर जैसे राजा, मंत्री, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहस्थों, कुमारों को दूत का काम करते फिरते हैं, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यह लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम दूत का काम नहीं करते, ये एक मैसेंजर का काम नहीं करते। भिक्षुओं अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण या ब्राह्मण पाखंडी और वंचक, बातूनी, ज्योतिष के पेशे वाले, जादू मंत्र दिखाने वाले और लाभ से लाभ की खोज करते हैं,
वैसे श्रवण गौतम नहीं करते। और यहाँ पर ये जो मध्यमशील पूरा होता है, आगे महाशील पढ़ेंगे। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।